बाजार में टमाटर 100 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो और आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में आपको भी कई बार लगता होगा कि महंगी सब्जी से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। बाजार में भले ही सब्जियां महंगी बिक रही हैं, लेकिन किसानों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बड़े व्यापारी, बिचौलिए और दलाल अपनी जेब भर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों पर स्टडी करने वाली सब्जी मुद्रास्फीति पर रिसर्च पेपर जारी किया। इसमें कहा गया कि ग्राहकों की तरफ से भुगतान की जाने वाली कीमत में से किसानों को सिर्फ 1/3 दाम ही मिलता है। बाकी हिस्सा थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बिचौलिए और दलाल की जेब में चले जाते हैं। आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज के अनुसार उपभोक्ता की ओर से खर्च किए गए रुपए में से किसानों की हिस्सेदारी टमाटर के लिए लगभग 33%, प्याज के लिए 36% और आलू के लिए 37% है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने 100 रुपए किलो टमाटर बाजार से खरीदा तो इसमें से सिर्फ 33 रुपए ही किसानों के हिस्से में आ पाता है। बाकी थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बिचौलिए और दलाल ले जाते हैं। आरबीआई ने अपने पेपर में कहा कि चूंकि सब्जियां जल्दी खराब होने वाली चीज है, इसलिए आलू, प्याज और टमाटर जैसी प्रमुख सब्जियों की मार्केटिंग में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए निजी मंडियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर कृषि उपज बाजार समिति के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। देश में खुदरा महंगाई बढ़ने के पीछे खाद्य महंगाई दर को प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें टमाटर, प्याज और आलू के दाम में भी भारी उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना गया। इस रिसर्च पेपर को आरबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों और बाहरी लेखकों ने मिलकर तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बाजारों में मौजूदा कमी को कम करने में मदद के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजारों को लाभ उठाया जाना चाहिए। इससे किसानों को मिलने वाली कीमतों में वृद्धि होगी, जबकि दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भी सस्ती कीमतों पर सब्जियां मिल पाएंगी। आरबीआई ने अपने रिसर्च पेपर में टमाटर, प्याज और आलू के मामले में किसान उपज संगठनों को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही प्याज में खासकर सर्दियों की फसल के लिए वायदा कारोबार शुरू करने की वकालत की गई है। इससे अनुकूलतम मूल्य खोज और जोखिम प्रबंधन में मदद मिलेगी। आरबीआई ने इस रिसर्च पेपर में सब्जियों के भंडार, उनके प्रसंस्करण और उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों के बारे में सुझाव दिए। चना, तुअर और मूंग के साथ दाल की मुद्रास्फीति पर किए गए इसी तरह के अध्ययन में पाया गया कि चने पर उपभोक्ता खर्च का लगभग 75% हिस्सा किसानों के पास गया। मूंग और अरहर के मामले में 70% और 65% है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, इससे किसानों को कितना फायदा हो रहा है? क्या किसानों को पहले से भी ज्यादा नुकसान अब झेलना पड़ रहा है? क्या किसानों के इस नुकसान के साथ साथ जो आम जनता है उनकी जेब पर भी भार पड़ रहा है? आपका जो भी राय है, जो भी फीडबैक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी मैन।